हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, जिसके साथ आपके करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस के भी तैयारी साथ ही चलती रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। पिछले 6 महीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपीएस के नाम से जानते हैं, महानिदेशक के रूप में इसे किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रवीण कुमार को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार ने 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? राहुल रसगोत्रा का। वो कब रिटायर्ड हो रहे हैं? 30 सितंबर 2025 को। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रीजर वास्तुकला 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रीजर वास्तुकला 2025 प्रदान किया गया है लिउजिया कून को। लिउजिया कून वो कहाँ के निवासी हैं? लिउजिया कून चीन देश के एक आर्किटेक्ट है। क्या है? वे एक आर्किटेक्ट हैं। यह पुरस्कार जो वास्तुकला क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ध्यान से देखेंगे, हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। इससे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? प्रीजर वास्तुकला पुरस्कार को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 मनाया गया है कब? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2025 में इसका थीम था जन और धरती के लिए आयुर्वेद। इसका थीम था जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार वो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? इस सूचकांक में इस समय भारत की रैंक 77 है। पहले वो 50वें स्थान पर था, जो कि पिछले क्वार्टर में वो 85वें स्थान पर था, जो कि अब 77 नंबर स्थान पर आ गया है, यानी इसका बढ़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का पहला अस्थायी कलाग्राम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस 2025 मनाया गया है 13 मार्च को। कब मनाया गया है? 13 मार्च को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपये की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया? रुपये की जगह तमिल अक्षर का प्रयोग किया किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु ने रुपये की जगह प्रयोग किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? सिलिनेक्स 25 वो आयोजित हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका के बीच। सिलिनेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। सिलिनेक्स का पूर्ण रूप होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। यह अभ्यास कहाँ होता है? कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा फैक्ट के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ आपका जीके का भी तैयारी होता चल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सवेरे 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र ने इसको घोषित किया है राज्य उत्सव। किसको? गणेश उत्सव को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? ली जे म्यांग को। किसको? ली जे म्यांग को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि ली जे म्यांग कहाँ के जो है, ली जे म्यांग दक्षिण कोरिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 3 जून 2025 को हुए चुनाव में लगभग 49.42% वोट प्राप्त किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से देखेंगे। ये सारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? रामसर साइट की सूची में खींचर और मेनार को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, खींचन और मेनार को शामिल किया गया है। राजस्थान में अब कुल 4 रामसर स्थल हो गए हैं। ऑप्शन ये 4 रामसर स्थल हो गए हैं। खींचन फौलादी में है और मेनार उदयपुर में है। ध्यान से देखेंगे, खींचन कहाँ है? फैलौदी में। फैलौदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इन दोनों स्थलों को के जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थल 91 यानी 91 हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो मनाया गया है वो मनाया गया है 5 जून को, जो हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। 2025 का थीम क्या था? ये 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। क्या थीम था? जो है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है, लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इजराइल जो है लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा? इजराइल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। G7 शिखर सम्मेलन 51वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 51वां संस्करण था। इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा के कनिष्क में हुआ था। ध्यान से देखेंगे, कनाडा के अल्बर्टा के कनिष्क में हुआ था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली पेथिया ड्रूम गंगेडिस किस स्थान से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम के डिब्रूगढ़ से ये मछली प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है वो 14वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंक 163 देशों में 14वीं है। कौन सी 14वीं रैंक है? कितने देशों में? 163 देशों में। शीर्ष 3 पर बुर्किन फासो, पाकिस्तान और सीरिया है। कौन? बुर्किन फासो, पाकिस्तान और सीरिया है। अगले, यह सूचकांक 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? यह सूचकांक जो है 12वां संस्करण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता मेट्रो ने। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु मेट्रो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बेंगलुरु मेट्रो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। इस ट्रेन का निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया है। यह ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बेंगलुरु के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन महामा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। जॉन महामा जो है वो घाना की जो है तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बारे में जानते हैं। घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी अकरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। घाना की मुद्रा जो है घाना सेडी है। क्या है? घाना सेडी घाना की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान से देखेंगे। आधारशिला 8 जनवरी 2025 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 8 जनवरी 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह हब जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट होने वाले हैं, जीके में बार बार पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना स्टार्ट की है? पार्थ योजना स्टार्ट की है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए पार्थ योजना स्टार्ट की है। चलिए देख लेते हैं कि पार्थ योजना क्या है। पार्थ का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्थ का पूर्ण रूप होता है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ऑप्शन नंबर ये जो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड हुनर। इस योजना के तहत युवाओं को फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन सी ट्रेनिंग? फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। कर्नाटक ने इसकी शुरुआत की है। इसे वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ध्यान से देखेंगे, इसको क्यों शुरू किया गया है? अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोएडा सेक्टर 18 में इसकी शुरुआत होगी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में इसकी शुरुआत होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डेनमार्क का कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है हैप्पी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन उससे बनाए जा सकते हैं। इसमें जो है इस सूचकांक में कोई भी भारतीय शहर शीर्ष रैंकिंग में शामिल नहीं है, यानी भारत का कोई भी शहर जो है इसमें शामिल नहीं है। कोपेनहेगन का कुल स्कोर 1039 है। इसका 1039 है। दूसरे स्थान पर ज्यूरिख और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे और तीसरे स्थान पर कई बार पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं और फैक्ट भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसमें किसे नियुक्त किया जाएगा? प्रवीर रंजन को। किसको? प्रवीर रंजन को जो है नियुक्त किया जाएगा। सीआईएसएफ
का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी CISF जो है उसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, 10 मार्च 1969 की हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन सारी बातों को आप ध्यान से देखेंगे, कई बार पूछे जा रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ ये जो है GK में भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 38वां स्थान मिला है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि भारत इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में 38वें स्थान पर है, कुल 64 देशों में 38वें स्थान पर आता है तथा भारत को 84.85 का स्कोर मिला है। शीर्ष पर स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे है। कौन? स्पेन जो है 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर नीदरलैंड तथा उरुग्वे जो है हमारा 3rd नंबर पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुडुचेरी जो है शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। मातृ मृत्यु दर का अर्थ क्या है? मातृ मृत्यु दर का अर्थ है गर्भावस्था के दौरान या उसके 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं, मातृ मृत्यु कहते हैं। मातृ मृत्यु को मापने का प्रमुख सूचकांक मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR है। इसको ध्यान से देखेंगे, MMR किसे कहते हैं? मातृ मृत्यु दर को मापने को MMR कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे IRDAI के नाम से जानते हैं, इसने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीमा सुगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? IRDAI ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह पोर्टल सभी बीमा उत्पादों के लिए एक ही डिजिटल मंच प्रदान करेगा। यह पोर्टल जो है सभी बीमा उत्पादों के लिए एक ही डिजिटल मंच प्रदान करेगा। यह ग्राहकों, बीमाकर्ताओं और एजेंटों को जोड़ेगा। चलिए अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसमें जो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे PDF आपको वहाँ फ्री में मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी बीमा को प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। बीमा सखी योजना शुरू की है गोवा ने। किसने? गोवा ने। ऑप्शन नंबर बी, गोवा ने जो है बीमा सखी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्यिक संकायों में बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार ने जो है कला, विज्ञान और वाणिज्यिक संकायों में बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है, जो कि हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार स्नातकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता की राशि प्रति माह 1000 है। कितना है? 1000, यानी 1000 है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले जो बने हैं उनका नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अर्शदीप सिंह 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। कब? 19 सितंबर 2025 में जो एशिया कप का क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें उन्होंने ये जो है उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 64 मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय है, इसमें जो है किसको? मैमून आलम को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, मैमून आलम को जो है नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। किसका मंत्रालय है? इस्पात मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का ही एक मंत्रालय है। भारत में इस्पात उद्योगों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इससे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी इस्पात उद्योग विकास के लिए कौन जिम्मेदार है भारत में, तो इसका आंसर होगा इस्पात मंत्रालय। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन जितने भी उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो में पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और सवेरे हर रोज 8 बजे हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर रोज आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। कौशल भारत कार्यक्रम को जो है बढ़ाया गया है 2026 तक। कब तक? 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा स्पेसफेरक नामक एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नासा द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला ट्यूरिंग अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। यह अवार्ड प्रदान किया गया है किसको? यानी एंड्रयू बाटो तथा रिचर्ड सटन को। ऑप्शन नंबर ए तथा बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बारे में देखते हैं। एंड्रयू बाटो अमेरिका के हैं, ध्यान से देखेंगे। एंड्रयू बाटो कहाँ के निवासी हैं? वे अमेरिका के हैं। और रिचर्ड सटन जो है वो कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहते हैं ट्यूरिंग अवार्ड को। किसको? ट्यूरिंग अवार्ड को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो 69वां सत्र आयोजित हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र आयोजित हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। UNCSW का पूर्ण रूप जो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन है। इसमें भारत की प्रतिनिधित्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। अन्नपूर्णा देवी इनका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2025 में किस लड़ाकू विमान ने ओडिशा तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र यानी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अस्त्र नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेजस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजस ने। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। किसने? DRDO ने विकसित किया है। यह 100 किलोमीटर की अधिक दूरी की लक्ष्य पर को भेदने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए जो है वो लॉन्च किया है उम्मीद पोर्टल। कौन? उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद के बारे में और भी कुछ जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। उम्मीद का पूर्ण रूप क्या होता है? उम्मीद का पूर्ण रूप है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट है। इसको ध्यान से देखेंगे। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पोर्टल में के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का केंद्रीयकृत पंजीकरण किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एस्मॉस प्रणाली की तैनाती की गई है? AI आधारित एस्मॉस प्रणाली की तैनाती की गई है किसके लिए? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एस्मॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी एस्मॉस का पूर्ण रूप होता है स्मार्ट मॉस्क्यूटो सर्विलियंस सिस्टम। इसको ध्यान से देखेंगे। स्मार्ट मॉस्क्यूटो सर्विलियंस सिस्टम। यह प्रणाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एविलेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किसके तहत बनाया गया है या किस परियोजना के तहत बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेतु भारतम के द्वारा ये बनाया गया है। सेतु भारतम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, आपके GK/GS में पूछे जा सकते हैं। भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम है। इस परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। इसकी परियोजना जो है हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता ऑप्शन नंबर बी यानी विसेंट कीमर ने। ऑप्शन नंबर बी विसेंट कीमर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं। विसेंट कीमर जो जर्मनी के हैं, आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष
अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग-E8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है। चांग-E8 के लिए साझेदारी की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। यह मिशन 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कब प्रक्षेपित किया जाएगा यानी 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तान ने यह पहली बार चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। सतत विमान ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISSC कॉर्सिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी जो है ये बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। इसमें भारत ने स्थान हासिल किया है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, इस चैंपियनशिप का आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ था। चीन 17 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा और भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोसॉक कहते हैं, का सदस्य किसे चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत को इसका सदस्य चुना गया है। भारत को इसका सदस्य चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2026 से 2028 तक रहेगा। कब तक? 2026 से 2028 तक रहेगा। इकोसॉक का संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। ये जो है वो 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जामाता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जापान के साथ इसके शुरुआत की गई है। जामाता जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बाद में मिलना। जामाता जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बाद में मिलना। जापानी तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व जहान इतुशी कुशिमा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इतुशी कुशिमा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। इसका उद्घाटन हुआ है नेपाल के काठमांडू में हुआ है। नेपाल के काठमांडू में इसका उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिशस के रेड में, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस के रेड में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से देखेंगे। इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने किया। यह संस्थान मॉरिशस में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। किसके? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए इसको बनाया गया है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमारा जो है ये 50 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। साथ ही साथ आपको लगभग 60 से 70 जो है जीके के क्वेश्चन भी इसके साथ आपने पूरे कर लिए हैं। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा तथ्यों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवेरे 8 बजे आप हमसे जुड़ना न भूलिएगा। हर रोज़ सवेरे 8 बजे इसका सेशन आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।